सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है जगमग तारे। हम आपको एक बार फिर अपने प्यारे प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें हमारे पास एक कहानी भी होती है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट जो आते हैं हम उनसे कुछ सवाल जवाब भी करते हैं इंशाअल्लाह, उसका भी सिलसिला होगा। इससे पहले आइए एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जुमे के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हमें भी चाहिए प्यारे बच्चों कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे लेकर जाएं इससे पहले हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, छोटी छोटी सी बच्चियां हैं। हम इनसे इनका तारुफ लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, आप बताएं अपना नाम। राबिया फातिमा अत्तारिया, माशाअल्लाह जी। आप अपना नाम बताएं। उम्मे हबीबा अत्तारिया। आप अपना नाम बताएं। माशाअल्लाह हरमैन अत्तारिया। आप बताएं अपना नाम। महानूर फातिमा तारिया जी। आप बताएं। हुमायमा परी अत्तारिया। हुमायमा परी अत्तारिया, माशाअल्लाह क्या प्यारा नाम है जी। आप बताएं। नाम बताएं बेटा अपना। बताऊं? आपका नाम क्या है? मुस्कुरा कर बताएं। चलें हम नाम इनसे पूछेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें सेगमेंट शामिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला सेगमेंट है उसका नाम क्या है? कौन बताएगा पहले सेगमेंट का नाम? उसमें सवाल जवाब भी होते हैं, लेकिन वो हमारा पहला सेगमेंट नहीं है। हमारा पहला सेगमेंट है कहानी। चलें आइए हम कहानी की जानिब बढ़ते हैं। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। तो प्यारे बच्चों, हम अपने इस सेगमेंट में इंशाल्लाह एक कहानी सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कहानी सुनेंगे, और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चों, और उस कहानी के आखिर में हम आपसे मॉरल ऑफ द लेसन भी, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो भी शेयर करेंगे। तो आगे स्टोरी की जानिब बढ़े बच्चों, बढ़े स्टोरी की जानिब। चले स्टोरी सुनते हैं। आपने पौधा देखा है? पौधा पौधा समझते हैं पौधा क्या होता है? दरख्त तो बहुत बड़ा होता है। पौधा पहले क्या होता है? छोटा सा। क्या होता है? छोटा सा, पत्ते निकले हुए होते हैं उसके, फिर वो जाकर बड़ा होता है तो क्या बनता है? वो दरख्त बन जाता है। तो आज हम किसी पौधे की स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, वो पौधा है लींबू का पौधा। कौन सा पौधा? नींबू का। हाँ, नींबू का पौधा। एक छोटा सा नींबू का पौधा था। अब माली बाबा ने उसको क्यारी में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? क्यारी। अब आप बोलेंगे भाई ये क्यारी क्या है, ये माली बाबा क्या है? माली बाबा कौन बताएगा कौन होते हैं? माली बाबा कौन होते हैं? अल्लाह बाबा तो सुने हमने, माली बाबा कौन है ये बताएं? माली बाबा बच्चों आपने देखा होगा ना, जो पौधों को पानी देते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं, उसके अंदर जो पानी देते हैं, मट्टी डालते हैं, मट्टी सफाई करते हैं। देखें उनको, गार्डनर को भी उसे गार्डनर कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्डनर। तो माली बाबा ने नींबू के पौधे को लगा दिया गार्डन में। कहाँ लगा दिया? गार्डन में, क्यारी के अंदर लगा दिया। अब नींबू का पौधा बड़ा खुश हुआ, उसको बड़ा मजा आ रहा है।
भाई वो आकर गार्डन में लग गया है। अब वो देखता है अपने बराबर में इतना बड़ा आम का दरख्त। कितना बड़ा? इतना बड़ा आम का दरख्त। इतना बड़ा आम का दरख्त देखता है, कहता है ओहो ये तो इतना बड़ा है और मैं इतना छोटा सा हूं। मैं कितना सा हूं? बिल्कुल छोटा सा हूं। अब फिर वो थोड़ी देर बाद अपने अगली जानिब देखता है दूसरी तरफ, तो वहां होता है जामुन का दरख्त। कौन सा दरख्त? जामुन। जामुन कभी खाएं? जामुन कैसे होते हैं? जामुन कौन से कलर के होते हैं? कौन बताएगा? आप बताएं जामुन कौन से कलर के होते हैं? थोड़े डार्क डार्क कलर के होते हैं, पर्पल पर्पल से होते हैं। खाएं? पर्पल पर्पल से नहीं, ठेले पे बेच रहे होते हैं। तो जामुन का दरख्त था और वो भी इतना बड़ा दरख्त था। तो प्यारे बच्चों, जब लीमू ने आम के दरख्त को और जामुन के दरख्त को देखा तो बड़ी उदासी से कहने लगा, ओह ये भी इतना बड़ा दरख्त है। क्या कहने लगा? ये भी इतना बड़ा दरख्त है। मैं कब बड़ा होऊंगा? सब मुझसे बड़े हैं। भाई ये क्या बात हुई? ये कौन सी बात हुई? सारे देखो मुझसे बड़े हैं, मैं ही सबसे छोटा हूं। अब जब लीमू, प्यारे बच्चों, ये बातें कर रहा था, लीमू का पौधा, तो जो आम का दरख्त था वो ये बातें सारी सुन रहा था उसकी। वो ये सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा कि प्यारे लीमू के पौधे, आप परेशान क्यों होते हैं? आप परेशान क्यों होते हैं? आप भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। भाई पहले छोटे बच्चे, फिर बाद में बड़े हो जाते हैं। बड़े होते नहीं होते, तो बड़े हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। अब हुआ कुछ यूं प्यारे बच्चों, थोड़ी देर बाद लीमू के पौधे पर धूप पड़ी, सनशाइन, धूप लगने लगी। अब लीमू के पौधे को बड़ी गर्मी लगने लगी। कहने लगा भाई बहुत गर्मी है। तो उसने देखा कि आम के दरख्त के नीचे थोड़ा सा साया था। क्या था? साया, छांव आई हुई थी। अब उसने अपने आप को हल्का सा तिरछा कर लिया और जाकर आम के दरख्त के नीचे हो गया। अब जैसे माली बाबा गुजरे बराबर से, माली बाबा गुजरे ना, तो उन्होंने देखा भाई लीमू के पौधे पर तो धूप ही नहीं पड़ रही। और धूप जो है ये पौधे के लिए फायदेमंद है। धूप क्या है? फायदेमंद है। लेकिन धूप नहीं पड़ रही थी। अब माली बाबा गए और उन्होंने लीमू के पौधे को दोबारा सीधा कर दिया। क्या कर दिया? दोबारा सीधा कर दिया। तो अब लीमू के पौधे ने, जैसे लीमू का पौधा दोबारा सीधा हुआ तो धूप पड़ने लगी। कहने लगा उफ ये क्या, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, माली बाबा ने मुझे दोबारा धूप में खड़ा कर दिया। प्यारे बच्चों, ऐसी ऐसी बातें लीमू का पौधा कहने लगा। आम के दरख्त ने कहा कि प्यारे लीमू के पौधे, कोई बात नहीं, धूप लगना तो अच्छी बात है। भाई आपको धूप लगेगी तो आप सेहतमंद होंगे। बड़े होने के लिए तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्या बोला आम के दरख्त ने? बड़े होने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। मेरे साथ मिलकर दोहराएंगे, बड़े होने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो जब आम के दरख्त ने ये कहा, अब लीमू के पौधे को लगी प्यास। क्या लगी? प्यास लगती है, हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। अब लीमू के पौधे को लगी प्यास। कहने लगा उफ प्यास प्यास। इतने में माली बाबा इतना बड़ा पाइप लेकर आए, बड़ा सा पाइप लेकर आए और उन्होंने पौधों को पानी देना शुरू करा। अब जैसे ही पानी लीमू के पौधे पर गिरा और उसके ऊपर आया तो उसको तो बड़ा मजा आया। कहने लगा ओ माँ, मजा आ गया, ठंडा ठंडा पानी। क्या कहने लगा? ठंडा ठंडा पानी। हमें भी जब गर्मी लगती है, हमें ठंडा पानी मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं? ठंडा पानी। मजा आता है ना पानी पीते हैं तो प्यारे बच्चों, उसको भी मजा आया। फिर माली बाबा ने पाइप समेट लिया और वो चले गए। थोड़ी देर बाद माली बाबा वापस आए। अब वो लेकर आए शॉपर के अंदर खाद। क्या लेकर आए? खाद। पौधे के लिए खाद। पौधे के अंदर खाद भी डाली जाती है, लेकिन खाद में होती है बदबू। क्या होती है? बदबू। अच्छा, खाद क्या होती है, किसको पता है? अब ये खाद होती है पौधे के लिए जरूरी दवाइयों की तरह। क्या होती है? जैसे हमें फ्रूट खाते हैं, हम क्या खाते हैं? फ्रूट। तो हम बड़े होते हैं, हमें ताकत मिलती है। सही है। इसी तरह पौधे को खाद दी जाती है। जब पौधे को खाद मिलती है तो वो बड़ा होता है और तंदुरुस्त बनता है, सेहतमंद होता है। तो प्यारे बच्चों, जब माली बाबा खाद लेकर आए, उन्होंने खाद क्या कर दी? पौधे में डाल दी, सारे पौधों में डाल दी। अब लीमू के पौधे में जैसे ही खाद डाली तो उसको आने लगी बदबू। क्या आने लगी? बदबू। उसने कहा ओहो इतनी बदबू, मुझसे तो सांस भी लिया नहीं जा रहा। क्या कहा? मुझसे सांस भी लिया नहीं जा रहा। तो अब जो है
थोड़ी देर बाद तेज हवा चलने लगी। थोड़ी देर बाद ठंडी ठंडी हवा। कैसी हवा? ठंडी ठंडी हवा। फिर लींबू के पौधे ने कहा कि वाह क्या हवा है भाई, इससे तो मेरी दोस्ती हो गई है। क्या हो गई है? दोस्ती हो गई है। क्यों? क्योंकि उस हवा की वजह से जो बदबू थी बच्चों वो खत्म हो गई थी। हवा जो थी ना वो बदबू को ले गई थी। तो अब लींबू को इससे मजा आया और कहने लगा भाई इससे मेरी दोस्ती हो गई है। अब हुआ बच्चों यूं कि जो हवा थी ठंडी वो थोड़ी देर बाद हो गई तेज। क्या हो गई? तेज हवा। अब सारे पौधे हिलने लगे, पत्ते हिलने लगे और लींबू तो घबरा गया। लींबू का पौधा कहने लगा मैं तो उखड़ जाऊंगा, मुझे तो ये हवा ले जाएगी। तो प्यारे बच्चों आम के दरख्त ने उसे समझाया। कहने लगा लींबू के पौधे आप जो है खड़े रहें। कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट, अपने आप को जमा के। कैसे? जमा के, कुव्वत के साथ, ताकत के साथ आप मुकाबला करें। क्या करें? मुकाबला करें। डट कर मुकाबला करेंगे तो ये हवा आपको कुछ नहीं कर सकती। तो प्यारे बच्चों लींबू का पौधा जो था वो पहले तो तेज हवा से बड़ा घबरा रहा था, लेकिन फिर उसने उस तेज हवाओं का बड़ा डटकर मुकाबला किया और वो बिल्कुल जमकर खड़ा रहा। और वो जो तेज हवाएं थी वो सारी की सारी गुजर गई और चली गई, लेकिन लींबू के पौधे को कुछ भी नहीं हुआ। प्यारे बच्चों अब जो थी शाम हो गई। क्या हो गई? शाम हो गई। लींबू का पौधा जो था बड़ा थक गया, पूरे दिन धूप मेहनत खड़ा रहा ना, तो अब वो थक गया। प्यारे बच्चों रात हुई तो सारे पौधे सो गए। क्या हुआ? सो गए। सारे पौधे सो गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो लींबू के पौधे से सब कहने लगे कि भाई तुम तो बड़े बड़े लग रहे हो। क्या कहने लगे? बड़े बड़े लगे। तुम तो बड़े बड़े लग रहे हो। तो लींबू के पौधे को तो यकीन ही नहीं आया। अच्छा उस वक्त माली बाबा जो थे ना वो पानी भी देकर जा चुके थे। माली बाबा ने पिछले दिन भी पानी दिया था ना, ठंडा ठंडा पानी, तो वो देकर जा चुके थे। लींबू के पौधे ने पहले तो भाई आराम से मजे से पानी पिया कि भाई ठंडा ठंडा पानी है, आराम से पिया। फिर उसके बाद आम का दरख्त बोला कि लींबू आप तो भाई बड़े बड़े लग रहे हैं। लींबू के पौधे ने बोला क्या वाकई मैं बड़ा हो गया हूं? तो घास जो थी लींबू के पौधे के नीचे जमीन पर बच्चों क्या होती है? घास। क्या होती है? घास। आपने देखी है घास ग्रीन ग्रीन होती है। तो लींबू के पौधे के नीचे घास थी, वो भी कहने लगी कि भाई आप तो बड़े बड़े लग रहे हैं। तो बच्चों लींबू के पौधे ने चीख मारी, क्या वाकई में बड़ा हो गया हूं? कैसे कहा? क्या वाकई में बड़ा हो गया हूं? फिर उसने झुक कर देखा तो प्यारे बच्चों वो वाकई में बड़ा हो गया था। तो फिर उसको रियलाइज हुआ, उसको ये समझ में आया कि बड़े होने के लिए हमें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? लींबू का पौधे ने कल बार बार यानी कि हर बात में धूप लग रही है तो बोले गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी लग रही है, पानी चाहिए, प्यास है, हर बात में लींबू का पौधा बोले जा रहा था। लेकिन आम के दरख्त ने तो समझाया कि भाई आपने अगर बड़ा होना है ना तो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जितनी भी डिफिकल्टीज आप फेस करेंगे वो आपने फेस करनी है, आपने घबराना नहीं है उससे। अगर आप घबराएंगे तो आप बड़े कैसे होंगे? भाई आप बड़े होने हैं ना आपने, तो बड़ा होने के लिए आपको डिफिकल्टीज फेस करनी है। जब आप डिफिकल्टीज फेस नहीं करेंगे तो आप बड़े कैसे होंगे? तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी कहानी स्टोरी और इसका जो मॉरल निकला प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है कि आपने भी इस कहानी को सुना होगा। तो इसका जो मॉरल निकला वो यही निकला कि हमें बड़े होने के लिए तकलीफें बर्दाश्त करनी है, हमें कभी भी घबराना नहीं है। प्यारे बच्चों जो हमारा गोल होता है ना, हमारा टारगेट जो हमने सेट किया हुआ होता है, उसको अचीव करने के लिए हमारे सामने बड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी। तो क्या एक परेशानी आई तो क्या हम घबरा जाएंगे? हम क्या बोलने लग जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं। जितनी भी परेशानियां आई, जो हमने टारगेट अचीव करना है, जो हमने गोल सेट किया है, उसको जब अचीव करना है तो हमें वो सारी परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो ये था हमारा स्टोरी का मॉरल। क्या था? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि हमें तकलीफें बर्दाश्त करनी चाहिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और बात है जो इस कहानी में आपको पता है कि आम के दरख्त ने कहा था कि आपको धूप लगेगी तो आप सेहतमंद होंगे, बड़े होंगे। तो इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जो बड़े होते हैं ना, बड़े लोग, जब वो हमें कुछ कहें तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। क्या करना चाहिए? बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए कहते हैं।
हमारे पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, जब वो हमें कुछ कहें कि आप ऐसा करें, ऐसा ना करें, तो वो हमारे भले के लिए कह रहे होंगे। हमें तो उस वक्त अच्छा नहीं लगता कि भाई ये क्या हमें बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे भले के लिए हैं, तो इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी? कैसी लगी स्टोरी? अच्छी। स्टोरी किसकी थी? नींबू का पौधा। तो ये स्टोरी थी नींबू के पौधे की। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम था कहानी स्टोरी। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़े इससे पहले हम कॉल शामिल कर लें सिलसिले में। कॉल शामिल कर लें? चलें भाई, कॉल चला दीजिए। मेरा नाम नूर फतमा तारिया है। मैं पंजाब दिघा से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आज आपको बदरी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। भाई मदनी मकसद कौन सुनाएगा? मुझे आप सुनाए, चले आप सुनाए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपका नाम क्या है? हुमायूं परिया तारिया। उमायमा परी अत्तारिया से ऊंची आवाज में कौन सुनाएगा? तेज आवाज में आप सुनाए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलें मजीद कॉल चलाइए। माशाल्लाह दवेल, जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जगमग तारे बहुत पसंद है क्योंकि किड्स मदनी चैनल के सारे ही प्रोग्राम बहुत प्यारे हैं। उनमें से एक जगमग तारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, जज़ाकल्लाह। जगमग तारे हमारा सिलसिला है। क्या सिलसिले का नाम क्या हमारे? जगमग तारे, जगमग तारे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। तो प्यारे बच्चों आप लोग तैयार हैं? अब आपसे होने सवाल जवाब, ठीक है? आसान आसान सवाल होंगे, आपको इशारा भी दे दिया जाएगा, लेकिन होंगे इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह आपको सीखने को भी मिलेगा और मदनी चैनल के नाजरीन भी तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो आइए हम सबसे पहला सवाल वो हम करेंगे हमारे सीधी जानिब से स्टार्ट। और हमारी सीधी जानिब कौन बैठा हुआ है? आपका नाम क्या है? राबिया फातिमा तारिया से हम पहला सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप ये बताएं वो कौन सा फल है जिसमें लाल लाल रसीले रसीले दाने होते हैं? छोटे 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 लाल लाल दाने होते हैं। वो फ्रूट है, कोई फल है, उसको हम खाते हैं, उसका नाम बताएं आप। पाल से पहुंच तो गई है करीब करीब, लेकिन राबिया तारिया उसके अंदर दाने होते हैं। उस फल को पहले हम काटते हैं तो छोटे छोटे लाल लाल दाने निकलते हैं। पहुंच रही हैं आप? सोचें सोचें, लाल लाल खट्टे खट्टे दाने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़ा अच्छा होता है वो भी। कुछ बताऊं मैं आपको? हैं? नहीं बताऊं? आप बताएंगे खुद ही? तो खुद ही बताएंगे। देखें, ये है मेहनत, कोशिश। सोचना भी क्या है? कोशिश है, अपने दिमाग पे जोर दे रही है। चलें भाई राबिया भाई, चलें आप कोशिश करें। आपके जहन में आया? किसी के जहन में नहीं आया? किसी के जहन में नहीं आया? इतना आसान सा फल है भाई, छोटे छोटे से लाल लाल से खट्टे खट्टे से मीठे दाने भी होते हैं। अच्छा एक और बताऊं, वो फल ऐसा है कि उसके अंदर एक जन्नती दाना भी होता है। अब कोई वजह? उस फल के अंदर एक जन्नती दाना भी होता है। अब बताएं कौन सा है वो? मैं बता दूं? आप बताएंगे? कुछ इशारा दूं आपको? वो होता ही पूरा लाल है, पूरा लाल। अलिफ से आता है, अलिफ। अनार। अनार। क्या कहेंगे बच्चों? सुबह। भाई जब जवाब बंदा दुरुस्त दे कोई तो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। दोबारा बोलें, क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। तो भाई राबिया तारिया ने तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, पहुंच गई हैं। अब सवाल नंबर 2 है, वो कौन सा जानवर है जो हमारा इतना खून पी ले कि उसका पेट भर जाए लेकिन हमें कुछ भी नहीं होता? वो जानवर है, छोटा सा होता है, छोटा सा, जब काटता है ना तो वो खून पीता है। क्या करता है? खून पीता है। और इतना खून पीता है कि उसका तो पेट भर जाता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। हल्का सा पता चलता है हमें,
हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बताएं भाई, इशारा चले मैं आपको बता दूं, जब उसको काटता है ना तो हम यूं करते हैं बार बार, उसके हाथ पे हटाते हैं उसको, जिस्म पे कहीं भी काट लेता है। मीम से उसका नाम आता है, मीम से। मछली। नहीं मछली तो नहीं, आपसे नहीं ना, अभी पहले उनसे पूछा है ना, आपसे तो होगी है ना, मछली नहीं है लेकिन वो। बताएं, वैसे है तो मछ, ऐसा ही कुछ है, मछली भी है, और फिर जो शुरू के 3 लफ्ज है ना तो वो उसमें भी आते हैं मछली के। मीम के बाद आसान सा है, कम घरों में भी होते हैं, रात को सोते वक्त हम इसको मारते हैं तो तैयारी करते हैं ना, कुछ जलाते भी हैं, कमरों में जला के रखते हैं ताकि वो मर जाएं, रात को नींद आराम से आए, सुकून से आए। आप पहुंच गई है ना, आप पहुंच गई? चले आप बता दें अगर पहुंच गई, नाम ले ले, कोई भी मसला नहीं। पहुंच तो गई, नहीं पहुंची, चले मैं ही बता देता हूं, इतना आसान जानवर है, उसका नाम है मच्छर। क्या है? मच्छर। मच्छर भाई काटता है ना, मच्छर तो पता है ना सबको, मच्छर काटता है। अच्छा, वो उसकी खासियत ये कि वो इतना खून पीता है उसका पेट भर जाता है, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं होता। हमें कुछ होता है? होता तो है हल्का, थोड़ा सा तो होता है, थोड़ा बहुत काटता है तो दर्द तो हल्का फुल्का तो होता है, लेकिन वो अपना पेट भर लेता है, तो ये उसकी खासियत है। ठीक है बच्चों, हम जा रहे हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। अब आपसे सवाल है, ठीक है, आपने जवाब देना है। आप ये बताएं, प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ के गुंबद का रंग कौन सा है? मज़ार शरीफ देखा है मदनी चैनल पे, नहीं मदीना बना हुआ आता है, मदीना मदीना, तो मदीने का कलर कौन सा है? कलर कौन से कलर का है? बहुत आसान सा है। अरे आप नहीं बताया ना, देखें इनसे सवाल है वो, आप बताएं कौन सा है? ग्रीन। तो क्या बोलेंगे बच्चों सारे? सुभान अल्लाह। क्या बोलेंगे? तो भाई इन्होंने भी जवाब दुरुस्त दे दिया, जवाब दुरुस्त दिया है। अब है सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे। चलें आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। आप ये बताएं, हजर अस्वद, हजर अस्वद नाम सुना आप? हजर अस्वद ना, कितना अच्छा पत्थर है। अरे हजर अस्वद ये एक जन्नती पत्थर है या कोई कीमती मोती है? ये कोई जन्नती पत्थर है या कोई कीमती मोती है? हजर अस्वद खाना काबा में लगा हुआ है। पहुंचे नहीं पहुंची? नहीं, अरे जन्नती पत्थर है या नहीं है, या कोई कीमती मोती है? नहीं आ रहा? चले मैं आपको इशारा देता हूँ, ठीक है। क्या दूं? इशारा दूं? इशारा दूंगा तो आप पहुंच जाएंगे ना फिर तो वो है ही पत्थर। क्या है वो? पत्थर है। लेकिन कौन सा पत्थर है बच्चों? वो एक जन्नती पत्थर है। कौन सा पत्थर है? जन्नती पत्थर है। वो शेर है ना, काबे की रौनक, काबे का मंजर आपने सुनी है ना, हम इसके अंदर एक शेर है, भेजा है तुझको, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, ए हजर अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो हजर अस्वद बच्चों क्या है? जन्नती पत्थर है, ठीक है। और ये कहाँ लगा हुआ है? ये खाना काबा के अंदर लगा हुआ है, खाना काबा के किनारे पर ये लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हमें नसीब करे कि हम उम्रे के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, तो इंशाअल्लाह हम इसकी जियारत करेंगे। अगला सवाल ये बताएं कि हुरूफ लीन कितने और कौन कौन से हैं? आपने मदनी कायदा पढ़ लिया? नहीं पढ़ा अभी? मदनी कायदा किसने पढ़ लिया यहाँ पर? मदनी कायदा किसने भी नहीं पढ़ा अभी तक? शुरू तो करा होगा ना। इस्लाम फॉर किड्स तो देख रही है ना आप, या नहीं देख रही? देख रही है ना, इस्लाम फॉर किड्स तो देख रही है ना, उसमें मदनी कायदा शुरू हो चुका है ना। कहाँ तक पहुंचे तक? लेकिन हुरूफ लीन तक तो नहीं पहुंची है। किसी को भी नहीं पता हुरूफ लीन कितने हैं? हुरूफ लीन चले मैं ही बता देता हूँ, ये भी सीखने की बात है। हुरूफ लीन बच्चों हाँ कितने हैं? 2। कौन कौन से? वाओलीन और यालीन। वाओलीन और यालीन। हुरूफ लीन 2 हैं, वाओलीन और यालीन। सवाल नंबर 5, आपने शेर मुकम्मल करना है। क्या करना है? शेर मुकम्मल। शेर में पहला मिसरा आपके साथ पढ़ूंगा,
दूसरा मिसरा आप में से किसी ने बताना है। शेर है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। आगे पूरा करें। मैं सो जाऊं या, चले मैं पढ़ता हूं मिलकर, आप भी पढ़िएगा, ठीक है। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख कहते कहते। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या माशाल्लाह, अच्छा आपको आता है तो बोलते क्यों नहीं आप? बोले ना जब आता है तो। दोबारा पढ़ेंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सेगमेंट हुआ खत्म। हम अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ें इससे पहले हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे मदनी चैनल पर बैठे हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम उनकी कॉल शामिल कर लें सिलसिले में, तो उनकी कॉल भी शामिल कर लेते हैं। सही है, चलें भाई कॉल चलाइए। मेरा नाम मुनीब रजा है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। खातूनों के लिए वाक होती है किड्स मनी चैनल, हमारा मनी चैनल। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सिलसिले में कॉल करी। नेक्स्ट। मेरा नाम आमना अटारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको आज अपना मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करी। नेक्स्ट कॉल चलाइए। हलीमा तारिया है, मैं वाकैंड से बोल रही हूँ। मुझे जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल। पे बोल रहा हूँ, मुझे आपका मदनी चैनल बहुत पसंद आया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इसके लिए आपको हमारे प्रोग्राम में आना पड़ेगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल करी सिलसिले में। मज़ीद इंशाअल्लाह हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ें इससे पहले हम कुछ दुआ याद कर लें। पहले दुआ, एक काम करते हैं, हमारे पास वीडियो है एक, हम पहले वो चलाते हैं, ठीक है। फिर दुआ हम याद भी करेंगे इंशाअल्लाह, उसको सुनेंगे भी और सीखेंगे भी, ठीक है। चलिए वीडियो चला दीजिए। जगमग तारे जगमग 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 तारे। आज हम आपको खाने से पहले की दुआ सिखाएंगे। आओ दुआ सीखें, आज हम सीखेंगे बच्चों खाने की दुआ। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना, आज हम सीखेंगे बच्चों खाने की दुआ। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो फिर पढ़ना बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो थी आपने दुआ सीखी। क्या सुना? कौन सी दुआ? खाने की पहले की दुआ। कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगी? चले आप सुना दें। खाने की पहले की दुआ ये है, जी बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। क्या कहा इन्होंने? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और कोई सुना खाने की दुआ? आप सुनाए चले। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, ये खाने की दुआ हमें कब पढ़नी है? खाने से पहले पढ़नी है। खाने से पहले पढ़नी है। अच्छा, दुआ में एक और चीज चली थी, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरा। ये क्या है? ये कब पढ़ते हैं हम? कौन बताएगा? खाने से पहले की दुआ भूल जाए तो बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा पढ़ लीजिएगा। क्या
क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए जवाब कितना दुरुस्त दिया। बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर कब पढ़ते हैं हम? जब कोई बंदा खाना खाने की पहले की दुआ भूल जाए और खाना खाना स्टार्ट कर दे। अब उसे याद आए कि मैंने खाने की दुआ नहीं पढ़ी है, तो अब वो क्या करे? बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरा पढ़ ले। ठीक है बच्चों, तो ये हमें याद रखना है, खाने से पहले की दुआ भी याद रखनी है, और बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा ये खाना खाने के दरमियान की दुआ है। जब हम कोई खाना खाने से पहले की दुआ भूल जाएं तो उसको हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी भी बरकतें हमें मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने भी दुआ सीखी है, हमने भी यहाँ पर दुआ की दोहराई करी है। आइए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे में सेगमेंट है अच्छी बात। कौन सा सेगमेंट है? अच्छी क्या बात। सेगमेंट है? अच्छी बात। अच्छी बातें किसे कहते हैं बच्चों? कौन बताएगा? चले एक काम करते हैं, पहले मेरे पास जो अच्छी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मदनी चैनल के नाजरीन आप भी तवज्जो के साथ सुनिएगा, अच्छी बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। पहली अच्छी बात जो हमारे आज के सेगमेंट की है वो है कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। क्या है बच्चों? हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जी हाँ, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि दिल आजारी ये अच्छा काम नहीं है। हदीस पाक में आता है, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, ईदा दी, उसने मुझे तकलीफ दी, ईदा दी, और जिसने मुझे ईदा पहुंचाई उसने अल्लाह पाक को ईदा पहुंचाई। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम को ईदा नहीं पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाना, दिल नहीं दुखाना है। तो आज हम ये अज़म कर लें, ये नियत कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है, आइए हम अपनी अगली अच्छी बात की जानिब बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी अच्छी बात है वो बड़ी प्यारी है, वो आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो है कि हम क्लास में, प्यारे बच्चों, हम क्लास में पढ़ाई करते वक्त, पढ़ाई के दौरान कोई चीज नहीं खाएंगे। क्या नहीं करेंगे? कोई चीज नहीं खाएंगे। कुछ भी नहीं खाना, क्लास में नहीं खाना या उसके बाद भी कुछ नहीं खाना? खाना है ना, खाना तो खाना है ना। तो अच्छी बात क्या है कि हम क्लास में जब पढ़ाई हो रही हो, जब टीचर पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हो, तो बाद बच्चे क्या करते हैं? चुपके चुपके से डेस्क, हाँ चीज खाते हैं ना, चीज खाते हैं। तो क्या करते हैं? नीचे डेस्क के रखी हुई होती है कोई भी बिस्किट, चिप्स वगैरह, और चुपके चुपके से खा रहे होते हैं। लेकिन बच्चों ये बहुत गलत बात है, आपको पता है? क्योंकि हमें लगता है कि टीचर को नहीं पता, लेकिन टीचर को सब पता होता है, वो इग्नोर कर रहा होता है हमारी बातों को, फिर पनिशमेंट भी मिल जाती है हमें जब पकड़े जाते हैं। टीचर से पूछ के खाना चाहिए। जी, क्या करना चाहिए? टीचर से पूछ के खाना चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई। खाना खाना है तो क्लास में टीचर से पहले इजाजत लें। टीचर बहुत भूख लगी है, अगर टीचर इजाजत दे दें आपको तो आप खा लें, वरना नहीं खाएंगे। चले भाई, हमारी, आपका नाम क्या था? भूल गया मैं। उमाइमा परियत उमाइमा परियत तारी ने एक अच्छी बात हमें बता दी है। ठीक है, अब आप भी अपनी अच्छी बातें याद रखें, आपसे भी सुनेंगे। ठीक है, अगली अच्छी बात, हम रोज सबक याद करेंगे। हम रोज सबक याद करेंगे। क्या करेंगे? हम रोज सबक याद करेंगे। हम रोज सबक याद करेंगे। सबक याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? सबक याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे भाई? तो पहले से याद करेंगे। माइक आप उनको दें। हम रोज सबक याद करेंगे, लेकिन सबक याद करने के बच्चों कुछ आदाब होते हैं। सबक याद करने की पहले की दुआ कौन सुनाएगा? सबक पढ़ने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो है ही, पढ़ना ही है हमने। ठीक है, एक दुआ भी है, वो अगर आप याद कर लेंगे ना तो वो इंशाल्लाह काम आएगी आपको जल्दी सबक याद हो जाया करेगा। मैं आपको एक दफा दोहरा देता हूँ, ठीक है? आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका
या ज़ल जलाली वल इकराम। ठीक है बच्चों, तो हमने रोज सबक याद करना है इंशाल्लाह। जब हम सबक याद करेंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जब पनिशमेंट नहीं मिलेंगी तो हम क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे। ठीक है बच्चों। अगली बात, अब है हमारे पास बड़ी अच्छी बात, और वो मैंने आपको शुरू में भी बताई थी प्रोग्राम के, और वो है हमें रोजाना दुरूद पाक पढ़ना है। जी, क्या करना चाहिए? चाहिए। इंशाल्लाह हम रोजाना दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। आइए अगली अच्छी बात की जानिब बढ़ते हैं। हम अपनी अम्मी और अब्बू की खिदमत करेंगे। हम अपनी अम्मी अब्बू की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। कैसे करेंगे खिदमत? कौन बताएगा खिदमत कैसे करेंगे हम? अम्मी बोलेगी कि भाई ये काम नहीं करो, तो वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। अब्बू बोलेंगे ये काम नहीं करो, वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। अब्बू बोलेंगे ये काम करो जो जायज काम, मिसाल के तौर पर अम्मी आपको बोलती है कुरान पाक पढ़ो, तो हम पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने का जब कहा जाएगा तो करेंगे? जी। तो ये थी हमारी अच्छी बातें। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये हमारा सेगमेंट था अच्छी बातें। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ें, इससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, और वो भी बड़ी प्यारी चीज है, देखेंगे आप मिलकर? ठीक है, तो आइए हम अपना प्रोमो देखते हैं जिसका नाम है मरियम की बातें। मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। माशाअल्लाह, इतनी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। तो प्यारे बच्चों, ये था मरियम की बातों का प्रोमो। ठीक है, अब ये आता कब है, कौन बताएगा? ये आता है हर संडे। हर संडे क्या आता है? हर संडे को आता है। कितने बजे आता है ये? 5 बजे आता है? 6 बजे आता है? कितने बजे आता है भाई? 5 बजे आता है। बच्ची कह रही तो मान ले 5 बजे आता है। अब 6 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? 6 बजे। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, कल से इंशाल्लाह हर संडे मरियम की बातें आप जरूर देखें, इसकी दावत को आम करें। 6 बजे इंशाल्लाह ये आएगा। इसके अंदर आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी। ठीक है, हर सिलसिला आपने देखना है ना, अपना प्रोग्राम भी देखना है, जगमग तारे भी देखना है, और इस्लाम फॉर किड्स भी देखना है। जगमग तारे कब आता है, कौन बताएगा? ये आज क्या है? हफ्ता है, सैटरडे। हर सैटरडे को 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। हर सैटरडे को जगमग तारे आता है। तो इंशाल्लाह ये भी देखेंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है हेल्दी फूड्स। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, जगमग तारे। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हेल्दी फूड्स में हम कुछ डिस्कस करेंगे फूड्स के बारे में। ठीक है, कोई भी एक फूड्स होता है, हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं, आपको अच्छी बातें बताते हैं खाने के बारे में कि क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ हमें फ़ायदेमंद है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, कुछ कॉल्स पहले सिलसिले में शामिल करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह हेल्दी फूड्स के सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। चलें कॉल चला दीजिए। मेरा नाम रिदा अत्तारिया है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद राफे है। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब अनार है। जी, हमारे सवाल का जवाब क्या था? अनार। क्या जवाब? सवाल क्या था? सवाल क्या था? अनार। नहीं, सवाल अनार नहीं था। चलें हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम सुनने जा रहे हैं हेल्दी फूड्स। जिस हेल्दी फूड्स के बारे में वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, वो बच्चों के साथ साथ बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं, और उसका नाम है मूंगफली। क्या नाम है? मूंगफली। मूंगफली खाते हैं ना। आज इसके बारे में हम सुनेंगे कि मूंगफली खाने के क्या क्या फायदे हैं। तो प्यारे बच्चों आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। दीगर ड्राई फ्रूट के मुकाबले में प्यारे बच्चों मूंगफली जो होती है बहुत सस्ती होती है। क्या होती है?
सस्ती होती है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसमें हमारे लिए कई फायदे रखे हैं। आइए हम इसके कुछ फवाइद सुनते हैं। नंबर 1, मूंगफली के बीजों में बहुत गिजाइयत होती है। क्या होती है? गिजाइयत होती है। बच्चों, गिजाइयत कहते हैं जिस तरह हमें ताकत मिलती है ना, कोई चीज हम खाते हैं तो इसको कहते हैं गिजाइयत। क्या कहते हैं? गिजाइयत। मूंगफली अपने फवाइद में काजू और अखरोट वगैरह से कम नहीं है। क्या नहीं है? कम नहीं है। तो मूंगफली खाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन क्या खाते ही रहेंगे? मूंगफली खाते ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी खानी है? एक लिमिटेड खानी है, जितनी अब्बू बोले उतनी खानी है। सही है, ज्यादा नहीं खानी है वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मूंगफली का तेल जैतून के तेल का उम्दा बदल यानी ऑलिव ऑयल का अल्टरनेटिव है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि मूंगफली के कितने फवाइद हैं कि मूंगफली का जो तेल है ये जैतून के तेल का अल्टरनेटिव होता है, ऑलिव ऑयल का अल्टरनेटिव होता है। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए मूंगफली के अंदर कई फायदे रखे हैं। तो इसको खाएं, लेकिन एक मोहताद मिकदार में खाएं, एक लिमिटेड खाएं, ताकि हमारी सेहत भी सही रहे और इंशाल्लाह इसके हमें फवाइद भी हासिल होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेगमेंट क्या था? हेल्दी फूड्स। क्या नाम था? हेल्दी फूड्स। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब। ठीक है बच्चों, और अगले सेगमेंट का हमारा नाम है नज़म। क्या है? नज़म। जगमग तारे जगमग 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 तारे, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया, रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था, हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बंदर ने देखा तो करीब आकर उसके पाँव पर हाथ फेरा, हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा। भालू आया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ। वो बोला, अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा। पत्थर भी रोने लगा। उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। प्यारे बच्चों, देखा आपने हरनी के बच्चे ने किस तरह इस पत्थर को माफ किया। हमें भी अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ करने का हुक्म हमें हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, खुदिल अफ़्वा। तर्जमा, ए महबूब माफ करना इख्तियार करो। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुनी पोयम्स। कौन सी पोयम थी? हिरन का बच्चा। हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और वो है लास्ट सेगमेंट, जिसका नाम है मुकद्दस मकाम। ठीक है बच्चों, हम आपको इसमें एक मुकद्दस मकाम के बारे में बताएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन भी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको काफी इंफॉर्मेशन हासिल होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम जो आपको एक मुकद्दस मकाम के बारे में बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो मुकद्दस मकाम के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है एक गार। क्या है? गार। और उसका नाम है गारे सोर। क्या नाम है? गारे सोर। गारे सोर का नाम सुना है ना आपने? गारे सोर का नाम। तो आज हम इसके बारे में सुनेंगे। ये गार मुबारक प्यारे बच्चों मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमन की दाएं जानिब यानी राइट साइड कमो बेश 4 किलोमीटर पर वाक़े जबल सोर में है। ये वो मुकद्दस गार है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। इसका जिक्र कुरान
पाक में भी आया है। प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 3 रात इस गार में तशरीफ फरमा रहे। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक लक़ब दिया जाता है। वो कौन बताएगा? इस गार की मुनासिबत से, और वो लक़ब है यारे गार। क्या है? यारे गार। वो क्यों है प्यारे बच्चों? इसलिए क्योंकि हजरत सिद्दीक़ अकबर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 3 रात तक इस गार में रहे, तो इसलिए आपको यारे गार का लक़ब दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इस गार के बारे में हम सुनते हैं कि जब दुश्मन तलाशते हुए गारे सोर के मुंह पर आ पहुंचे, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे मदीने की तरफ, तो दुश्मन आपको तलाशते हुए आकर पहुंचे, तो सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे बच्चों गमज़दा हो गए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन इतने करीब आ चुके हैं कि अगर वो अपने कदमों की तरफ नजर डालेंगे तो हमें देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न खा, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो ये इसका तर्जमा था। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, यूं हमारा सिलसिला जो है इख्तिताम के करीब पहुंचा है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते भी ये सिलसिला इसी टाइम पर इंशाअल्लाह ये आएगा, इसी टाइम पर 6 से 7 बजे तक आप इसको देखेंगे इंशाअल्लाह। फेसबुक लाइव पर, मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज है, वहां पर भी ये सिलसिला लाइव दिखाया जाता है। इसी तरह यूट्यूब पर हमारा किड्स मदनी चैनल के नाम से एक ऑफिशियल चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और वहां पर आप हमारे प्यारे प्यारे सिलसिले देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे सिलसिले को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे।